Hello everyone, in an energetic way I welcome you all on this beautiful channel होल मस्ती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2। लेकिन एक्सरसाइज 3 शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट हमको लगेंगे वो कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग निकाल के पढ़ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यार, एक्सरसाइज 3.2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 3.1 के निकल के आएगा। ये क्या मैंने बोला, सुनो ध्यान से। आप याद करिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था, जो मानक समीकरण होता था, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण होते थे। याद करिए जब इनको हम लोग ग्राफिकल मेथड से हल करते थे, किसे हल करते थे? ग्राफिकल मेथड से। यानी कि जब इनको हम ग्राफिकल मेथड से हल करते थे तो एक इक्वेशन से वन स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है हमारे पास? एक, यानी कि जैसे हम लोग इसको ग्राफ पे दिखाते थे, यानी इन दोनों इक्वेशन को हल करके, तो एक किसी क्वेश्चन को जब हम लोग हल करते थे, समीकरण को हल करते थे, उससे वन हमारे पास क्या होती थी, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलती थी। दूसरी वाली हमारे पास क्या है, ये दूसरी, इससे भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। क्या मिलती थी? एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। यानी कि अगर हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, दूसरी को हम लोग सॉल्व करते तो उससे हमारे पास दूसरी यानी स्ट्रेट लाइन मिलती थी। अब यानी कि दोनों रेखाओं को जब हम लोग ग्राफ पे दिखाते थे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, अगर इन दोनों रेखाओं को दिखाते थे तो पहला केस ये हो सकता था कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, इनको मैंने ऐसे मिलाया। दूसरा मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे आया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, तो इनको मैंने मिलाते थे ना। ये पहली क्वेश्चन का हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, दूसरी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन है, तो इनको मिलाने पे दोनों देखो यहां इंटरसेक्ट हो गए ना, यहां हमारे पास कट गए। यानी कि एक बार ऐसा हमारे पास हो सकता है, मैं इसको लिखता हूं, ध्यान देखिए ध्यान से, तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं। एक बार ऐसा हमारे पास हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काट दें, यानी कि उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। यानी कि हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, जो दोनों, यानी कि इनको बोलते हैं सोल्यूशन बोलते थे ना, ये लाइन को, ये लाइन हमारे पास क्या है? इक्वेशन के सोल्यूशन है। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते थे, उनसे जब हम उन सॉल्यूशन को ग्राफ पे दिखाते थे, जो स्ट्रेट लाइन मिलती थी, तो पहला केस तो ये हो सकता है कि वो क्या हो, इंटरसेक्ट हो जाए, यानी कि क्या हो, प्रतिच्छेद हो जाए। प्रतिच्छेद देख लेना हिंदी वालों, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रतिच्छेद हो सकता है, पहला केस ले सकते हैं। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता था, सोच के देखिए ना दूसरा। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ पे मैं जब दोनों यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके सोल्यूशन से जो स्ट्रेट लाइन बनती है, अगर मैं मिलाऊं ऐसे, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे बनाऊं, तो हो सकता है वो कहीं मीट ही ना करे, यानी वो हमारे पास क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए हमारे पास? पैरेलल हो जाए। यानी कि हो सकता है हमारे पास जो समांतर हो जाए, हमारे पास क्या हो जाए, समांतर हो जाए। ध्यान सुनते रहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हो सकता है कि हमारे पास एक बार ऐसा ग्राफ बने कि जो पहली क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो स्ट्रेट लाइन आ जाए, और दूसरी जो हमारे पास क्वेश्चन वो इसके बिल्कुल ऊपर ही हमारे पास आ जाए। क्या आ जाए? ऊपर आ जाए। यानी कि तीसरा केस ये बन सकता है कि तीनों हमारे पास क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। क्या हो जाए हमारे पास? डिपेंडेंट। क्या हो जाए हमारे पास? डिपेंडेंट हो जाए हमारे पास। डिपेंडेंट को हम लोग हिंदी बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं हम लोग? आश्रित बोलते हैं ना, एक दूसरे पे, यानी कि क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। यानी कि जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तीन अलग अलग केस हमारे पास हो सकते हैं। या तो दोनों लाइनें हमारे पास किसी पॉइंट पर इंसर्ट यानी कि काटेंगे, तो उसको इंटरसेक्ट हम लोग लाइन बोलते हैं, यानी इंटरसेक्ट हमारे पास कर रहा है। या तो दोनों लाइन के जो सोल्यूशन हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन जो बनती है, वो समांतर यानी पैरेलल निकल जाएंगी, या फिर वो एक दूसरे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास आश्रित हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। सबको समझ में आ गया? अब ध्यान सुनो, मैं जो बोलने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मैं इन लाइनों के सोल्यूशन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? सोल्यूशन की। देखिए अगर मैं अब इन लाइनों के सोल्यूशन की बात करूं, देखिए ये वाला ध्यान देखो, मैं बिल्कुल आप यहां पे जूम करके देख सकते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटेंगी। अगर मैं इस पॉइंट को यानी कि एक्स एक्सिस पे गिराऊं और वाई एक्सिस पे गिराऊं, तो हमारे पास यहाँ की जो वैल्यू होगी, एक मान यहाँ पे लिख लेंगे वाई एक्सिस पर, और एक्स के मान यहाँ पे यानी कि जो गिरेगा एक्स मान होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख लेंगे। यानी कि अगर हम लोग यानी क्या करते हैं, यानी कि जब हम लोग लाइनें हमारे पास यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्ट होती है, तो उससे हमारे पास एक सोल्यूशन मिलेगा। आप बताइए क्या इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन मिल सकता है? नहीं मिलेगा।
इसके अलावा कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। यानी कि मैं इसको मिटा के समझाता हूं आपको। यानी कि जब हमारे पास लाइन यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनका सोल्यूशन हमारे पास है, क्या है सोल्यूशन, वो सोल्यूशन क्या होगा बताइए। वो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, केवल वन सोल्यूशन होगा। क्या होगा हमारे पास, वन सोल्यूशन, एक ही हल निकलेगा। यानी कि एक हल क्या होगा हमारे पास, केवल एक हल होगा। कुछ लोग इसको हिंदी में अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या होगा हमारे पास, अद्वितीय हल होगा। सही बात है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए आप लोग, क्या एक बात ये सुन लीजिए, अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन के, ध्यान सुन लीजिए इस बात को, किसी भी समीकरण के अगर हम लोग, अच्छा एक काम करते हैं पहले इसको निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए पैरेलल लाइन हमारे पास कहीं टच हुई है, पैरेलल लाइन आप चेक करिए हमारे पास पैरेलल लाइन अगर मैं कहीं पे इसको ऐसे गिराऊं तो भैया दोनों लाइन कहीं कट ही नहीं कर रही है। अगर पैरेलल लाइन कहीं पे कट करेंगे तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गिरा लेंगे, तो जहां पे वो पॉइंट होगा हमारे पास वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, है ना, वो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहां तो कोई मिल ही नहीं रहा। यानी कि जो पैरेलल लाइन, अगर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ग्राफ पे पैरेलल लाइन मिलती है तो बिल्कुल हम देखे हुए बता देंगे कि यहां कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि नो सोल्यूशन। क्या होगा हमारे पास, नो सोल्यूशन। यानी इस वाले केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन यहां पे नहीं मिलेगा। सबको समझ में आया कि नहीं, कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं मिलेगा इन द केस ऑफ पैरेलल। यानी जब पैरेलल होगा तो हमारे पास कोई यानी कि नहीं दिखाई देगा। डिपेंडेंट में क्या है देखिए, यानी कि एक देखो जैसे मान लो कि एक पहले हमारे पास ये थी, उसके ऊपर हमने ब्लैक चढ़ा दिया। अब इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे भैया, कोई लिमिट ही नहीं। देखिए अगर मैं इसको यहां गिराऊं तो ऊपर देखिए ये यहां पे है, मैं यहां तो भी गिरा सकता हूं, ये देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, इसको ऐसे ले सकता हूं। यानी कि हर एक पॉइंट पे तो ये काट रहा है। एक रेखा, एक जो लाइन होती है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो इसमें अनंत पॉइंट है, अनंत यानी इन्फिनिटी पॉइंट है। अब इन्फिनिटी पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पे गिराऊंगा, वाई एक्सिस पे गिराऊंगा, तो इस प्रकार से काफी ज्यादा यानी अनंत मान हम लोग पा सकते हैं इन द केस ऑफ डिपेंडेंट। यानी इसमें क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यानी यहां पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेनी सोल्यूशन हमको मिल जाएंगे। यानी कोई लिमिट हमारे पास नहीं, कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। सब कुछ समझ में आया कि नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.2 में हम इसको डायरेक्ट यानी कि यूज करने वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया, मैं इसको मिटा दूं। अब ध्यान सुनो ध्यान से यार, ध्यान से सुनो। लोगों ने कहा कि जिनके सोल्यूशन निकल सकते हैं, जैसे इंटरसेक्ट वाले में, डिपेंड वाले में केवल आंसर निकल चुके हैं। यानी कि जिनके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, जो सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है वो। क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। याद रखो कि आप लोग इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, यानी संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। जिनके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अच्छा क्या आश्रित वाले में सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अभी मैंने देखा था यार अनंत सोल्यूशन निकलते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, तो इसको लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी ये हमारे पास क्या है, संगत है, संगत वैल्यूज में निकल के आएंगे। और इससे 3.2 में हमें यही सब बताना होता है। जिसके सोल्यूशन नहीं निकलेंगे वो हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। वो क्या हमारे पास, इनकंसिस्टेंट है, यानी वो हमारे पास क्या है, असंगत है। क्या हमारे पास है बताइए, असंगत है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसके सोल्यूशन निकल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। जिसके नहीं निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अच्छा इंटरसेक्ट के मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, मैं बना दूं क्या आगे। यानी कि जब हमारे पास क्या होंगे, दो लाइनें, यानी कि दो इक्वेशन हमारे पास क्या, यानी कि जो दो इक्वेशन हैं उनकी जो लाइनें बनेंगे जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो उनकी कहानी ये है कि एक सोल्यूशन मिलेगा, वो हमारे पास क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। उनको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्ट लाइन। जब दो लाइन हमारे पास पैरेलल हो जाए, ऐसे निकल जाए, तो पैरेलल वाले केस में हमारे पास क्या होता है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट कहलाती है। और हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वाले केस में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल हमारे पास इंक काफी ज्यादा मैंने डाल दिया था, बाहर निकल रही है। तो एक लाइन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, कोई दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है, यानी कि बिल्कुल चढ़ी होती है, इसके ऊपर हमारे पास एक ही पॉइंट से बनी होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वहां पे हमारे पास इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन निकलते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई। अच्छा यार एक बात और आप नोट कर लीजिए, ये जो हमारे पास डिपेंडेंट होता है ना, इसको यानी कि जो डिपेंडेंट वाले, यानी जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हमारे पास चढ़ी होती है ना, तो इसको हम लोग संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती, संपाती भी बोलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएंगे, इसको लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। आप इसको भी लिख लीजिए। अब जिसको ये बातें पता हैं उसको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बातें सबको समझ में आई नहीं, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बातें पूरी समझा ही दूंगा।
ये बातें सबको समझ में आई नहीं आई कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट है तो एक सोल्यूशन मिलेगा और वो हमारे पास क्या रहेंगे, संगत कहलाएंगी। दो लाइनें पैरेलल है तो हमारे पास नो सोल्यूशन, वो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। जब दो लाइनें एक दूसरे को ऊपर ही हमारे पास आ गई हैं तो वहां पे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत बोलते हैं, वो हमारे पास यानी कोइंसिडेंट भी कहलाती है, यानी संपाती कहलाती है। सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काफी ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए इसको। तो चलिए इसमें मैं एक बात थोड़ा सा आपको और समझाता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज को तुरंत क्विकली क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगली बात क्या है यार, देखो ध्यान से, किसी के सोल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे कितना लंबा कहानी है। सबसे पहले दो इक्वेशन लिखी रहेंगी, इनके हम लोग एक्स और वाई रख करके बॉक्स बना के हम एक्स वाई के मान निकालेंगे, फिर ग्राफ पे दिखाएंगे, देखेंगे इंटरसेक्ट है तब बताएंगे सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। यानी कितना लंबा प्रोसीजर है। लोगों ने कहा इसका शॉर्टकट भी है, लोगों ने कहा इसका शॉर्टकट भी है कि सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो हमारे पास कंसिस्टेंट है या नहीं है। लोगों ने कहा इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है, मैं आपको वो शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं। देखो क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास इस चैप्टर के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो मानक समीकरण है, हमारे पास ये दोनों है। यहाँ पे a1 और a2, ये b1 b2 c1 c2 हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहला, सॉरी x के हिसाब से कोफिशिएंट हमारे पास, ये वाला कांस्टेंट है, यानी हमारे पास कोई न कोई नंबर है। तो लोगों ने इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 के आधार पर ये पूरी कहानी कहने की कोशिश की। क्या एक तरीका तो ये था कि आप क्या करिए कि यानी कि दो इक्वेशन मिलेंगी, उसको ग्राफ पे दिखाइए, हल कीजिए वहां पॉइंट रख करके। अगर पॉइंट कट रहे हैं, इंटरसेक्टिंग हमारे पास, तो बोलिए वन सोल्यूशन है, एक कंसिस्टेंट है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका शॉर्टकट का तरीका, शॉर्टकट तरीका हमारे पास क्या है, शॉर्टकट का तरीका ये है, लोगों ने कहा कि जो हमारे पास, मैं क्या करता हूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं यहां पे, देखिए ध्यान से, a1x प्लस का हमारे पास b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब ये तो सबको पता होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 नंबर होते हैं। लोगों ने कहा कि जो x के गुणांक है, यानी कि a1 अपान a2, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, a1 अपान a2, अगर ये इक्वल टू हमारे पास, यानी कि नॉट इक्वल टू हमारे पास हो जो y की गुणांक है, यानी कि b1 अपान b2, अगर ऐसा है तो ये कंडीशन कहलाती है इंटरसेक्ट की। शॉर्टकट तरीका, इक्वेशन लिखी रहेंगी, ये a1 a2 के साथ कोई नंबर रहेंगे, इन नंबर को आप बट्टे में लिख लीजिए, y के गुणांक को आप बट्टे में लिख लीजिए। अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट यानी बराबर नहीं आ रहे हैं तो सीधा आप बोल दीजिए कि हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी इनके जो सोल्यूशन, यानी अगर मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन निकालने जाऊं तो पक्का वो दो इक्वेशन सॉल्व करने जाऊं तो इससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक दूसरे को काटेंगे, हम यहीं से बता देंगे। शॉर्टकट तरीका चल गया। लोगों ने ऑब्जर्वेशन इसको बताया, ऑब्जर्वेशन किया होगा, देखा होगा, तो उनको ये तरीका पता चल गया होगा। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, पैरेलल वाले केस में, पैरेलल वाले केस में जो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी सब बवाल खत्म। ये सब बातें चेक करना है कि लाइन पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट, तो कुछ ना चेक करो, जो इक्वेशन दी गई हैं इनके आगे के हमारे पास नंबर चेक कर लीजिए आप। आगे के नंबर हमारे पास, यानी कि जो x के गुणांक है यहाँ पे a1 अपान a2, अगर ये इक्वल टू b1 अपान b2 हो, लेकिन b1 अपान b2 c1 अपान c2 यानी कांस्टेंट के वैल्यू के इक्वल ना हो, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि वहां पे, यानी इन दोनों इक्वेशन से जहां से मैंने ये बातें निकाली हैं, तो इन यानी कि इक्वेशन के जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के जो हमारे पास यानी कि लाइनें निकलेंगी वो पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट को चेक करने का तरीका क्या है, वो है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये देखिए, अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कहानी खत्म, काम खत्म। यानी कि सीधा आप इक्वेशन दी रहेंगी, इन बातों को चेक कर लीजिए, इनमें से जो कंडीशन आएगी उसी के सामने वाला बता लीजिए, उसी के सामने वाला आप क्या कर दीजिए, बता दीजिए ये इसकी कहानी है, ये इसकी कहानी और ये इसकी कहानी है। यानी कि अगर a1 अपान a2 का जो मान है नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जिस इक्वेशन से ये बातें हमने निकाला है वो इक्वेशन की अगर सॉल्व करने बैठे तो वो इंटरसेक्ट होंगी, एक सोल्यूशन निकलेगा और हमारे पास क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो बराबर हो, लेकिन b1 अपान b2 c1 अपान c2 के बराबर ना हो, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि ये वैल्यू जिस इक्वेशन से निकल के आई है, अगर मैं उसको ग्राफ पे सॉल्व करने जाऊं तो पूरी बातें यहां पे देखने को मिलेंगी, यानी कि उससे जो इक्वेशन मिलेंगे पैरेलल मिलेंगी, नो सोल्यूशन होगा, हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कितनी बढ़िया बात है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मैंने चैप्टर की 50% बातें बता दी आपको, और यहाँ पे क्या हमारे पास सब कुछ इक्वल होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये हमारे पास क्या होगा, चैप्टर
का बेसिक हो गया। अब इसको आप लिख लीजिए, हम तुरंत क्या करते हैं एक्सरसाइज के आगे बढ़ते हैं, आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आएगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज अपनी 3.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, जितनी मैंने बेसिक आपको बताई है उसी आधार पे हमारे पास सवाल ये लगेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे यानी कि स्क्रीन पे आ ही गया होगा। लेट्स सी। लिखा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नीचे कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले सवाल दिए गए हैं, समस्याएं दी गई हैं, इनसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने, यानी दो इक्वेशन होते हैं, दो इक्वेशन बनाने होंगे हमारे पास। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। अब उनके सोल्यूशन निकालने हैं ग्राफिक तरीके से। एक्सरसाइज 3.1 में हमने केवल 3.1 में क्या क्या केवल ग्राफ पे हमने इक्वेशन को दिखाना यानी कि उस पे बनाना सीखा था। अब हम उसको यानी बनाएंगे ग्राफ पे यानी, और उसके साथ में उसके सोल्यूशन भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो तो पहला सवाल हम लोग देते हैं, हमारे पास क्या सोल्यूशन मैंने डाल लिया आपके लिए। लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी कि क्लास 10 हमारे पास कोई है, ये क्या हमारे पास है, कक्षा 10 है। क्या है भैया, कक्षा 10, आप वाली कक्षा है। कक्षा 10 में जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल स्टूडेंट, दिन से रुझान से टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी हमारे पास है, 10 है। और लिखा है 2 का पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, कोई क्विज कराई जाती है, प्रतियोगिता कराई जाती है, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज मोर एंड द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखिए जो यानी कि बॉयज हैं, यानी कि जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, वो 10 तो हैं, लेकिन ये जो 10 हमारे पास है ना, इसमें बॉयज भी हमारे पास हैं। देखो ना आगे लिखा बॉयज और गर्ल्स, बॉयज भी हमारे पास है और गर्ल्स भी हमारे पास है। ध्यान समझिए ध्यान से, कक्षा 10 के जो टोटल बच्चे उसमें बॉयज भी हमारे पास और यानी कि गर्ल्स भी हमारे पास है, दोनों की मिला के संख्या कितनी हमारे पास, यानी कि 10 है। तो ये हमारे पास है। और कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। और कह रहा है कि हमारे पास जो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 अधिक है नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है। बात हम समझ चुके हैं, कहानी समझ चुके हैं। अच्छा याद करिए, अगर मैं यहाँ पे बॉयज की संख्या x मान लूं, लड़कियों की संख्या y मान लूं, कितना मान लूं, y, सोल्यूशन यही निकल आया। अगर मैं बॉयज की संख्या x मान लूं, लड़कियों की संख्या x मान लूं, तो यही तो क्लास 10 के बच्चे हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी हमारे पास है, 10 है। देखिए एक इक्वेशन यही बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास यही बन गई, आगे दिमाग ही नहीं लगाना, समझ में आगे नहीं आ गया, यानी कि एक इक्वेशन में यही बन गई। अगर मैं यहां पे मान लूं कि लेट दी नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x, लेट दी नंबर ऑफ हमारे पास जो गर्ल्स हैं कितना मान ले, y मान ले, तो वहां पे टोटल योग इनका कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई कितना हमारे पास हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं क्या, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए तो अच्छे में बताता हूं, आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाएं, अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन देखें, है ना, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो दोनों की संख्या मिला के कितना, मैं ब्लैक से लिखता हूं, दोनों की संख्या कितनी हमारे पास, x प्लस वाई कितना हमारे पास हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको मैंने बंद कर लिया, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, लिखा है हमारे पास इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जो गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स की संख्या कितनी हमारे पास, y, यानी जो गर्ल्स की संख्या है इज 4 मोर, इसमें 4 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज की संख्या कितनी हमारे पास x है, इसमें 4 ज्यादा है। हम चाहते हैं बीच में 0 लग इक्वल टू लग जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इधर आप अगर 4 ऐड करते, ज्यादा के लिए प्लस करते, मैंने आपको बताया था मोर के लिए, तो ये 4 ऑलरेडी ज्यादा है, अगर मैं इधर 4 ऐड कर दूं तो कहानी पूरी हो जाएगी। यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हमारे पास है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज में अगर मैं 4 से यानी ऐड कर दूं तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज के हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। समीकरण आपके हाथ में है, ग्राफ मैंने बना के रखा, इन दोनों को सॉल्व करके आइए वहां पे पुट कर लेते हैं। चलिए पहला मैं लेता हूं, देखिए ध्यान से यानी कि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन बनाने कह रहा, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, पहला आंसर आ चुका है। अब इसको ग्राफिक तरीके से वहां पे दिखाना है, दिखा लेते हैं। देखिए पहली क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 10 है, तो x इक्वल टू 10, x प्लस वाई कितना था हमारे पास इक्वल टू 10 था, तो यहाँ पे x वैल्यू निकालूंगा तो 10 उसका जाएगा हमारे पास माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए मैं नीचे क्या बनाऊंगा, बढ़िया से बॉक्स बनाऊंगा, इस बॉक्स में वैल्यू में क्या करूंगा, भर लूंगा। चलिए जाइए, तो यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे। चलिए अगर मैं y की वैल्यू यहाँ कितना ले लूँ, 5 लेके देखते हैं। अगर मैं y यहाँ पे 5 ले लूँ तो इस कितना आएगा, देखिए ध्यान से, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस का 5, तो x कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास x कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आसान है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मैं कितनी ले लूँ, चलिए मैं 7 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। अगर 7 लूंगा तो हमारे पास x कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 7 इक्वल टू 10 से 7 यहाँ पे निकला, कितना बचा, 3 बच गया, x वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो y इक्वल टू 7 लेने पर हमारे पास कितना आ गया, x वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 3 आ गई।
चलिए पहले मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, आइए इससे भी निकाल लेते हैं। y इक्वल टू हमारे पास x प्लस का कितना है 4 है। जरूरी नहीं कि आप केवल y के मान रख के x का मान निकालो, हम यहाँ x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे मैं नीचे बनाता हूँ, वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ फटाफट। देखिए तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। चलो अगर मैं यहाँ देखिए अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ, x बराबर कितना ले लूँ 2, तो x बराबर 2 लेने पर y इक्वल टू 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y कितना हमारे पास आ गया, यानी y x इक्वल टू हमने 2 लिया, x इक्वल टू कितना लिया 2 लिया, तो y कितना हमारे पास आ गया 4 2 6 हो गया, हमारे पास 6 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं x हमारे हाथ में मैंने बताया था हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप अपने हिसाब ले सकते हैं। अगर x इक्वल टू में 1 लेके देखूं तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ रख लीजिए x इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 5। तो y कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हमारे पास हो गया 5 हो जाएगा। तो y कितना हमारे पास आ गया, हमारे पास 5 आ गया। तो x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 2 पे y कितना आ गया 6 आ गया, x इक्वल टू 2 पे y कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, और x इक्वल टू 1 जब हमने यहाँ पे लिया तो y को कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। कितना आ गया हमारे पास 4 और 1 5 आ गया, तो ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब यही दोनों वैल्यू हमारे पास क्या करना, y वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। अब ये दो वैल्यू उठ के आके हमारे पास यहाँ पे रख देना है, तो हम लोग देख लेंगे क्या से क्वेश्चन आ गए हमारे पास। चलिए ये रख लेते हैं हमारे पास। देखिए तो मैं मार्कर बनाता हूँ, इसको पे रखो x पे 5, तो x एक्सिस ये है यानी 5 की यहाँ की बात कर रहे हैं, y पे 5 जाना यानी 5 कहाँ मिलेगा हमारे पास, यहाँ मिलेगा। तो देखिए ध्यान से ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, देखिए ध्यान से 5 कामा कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, कितना आ गया 5 कामा 5 आ गया। अब देखिए ध्यान से x पे 3 जाना, x पे 3 यहाँ पे मिलेगा, y पे 7 चढ़ जाओ पर भैया झंझन 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 यानी यहाँ पे, यानी कि देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, ये x पे 3 आ गए और y कितना आ गया हमारे पास 7, तो 3 कामा 7 हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ मिला होगा, एक पॉइंट यहाँ मिला होगा, इसको आप स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए, इसे ए सोल्यूशन मिल गया। इसको मिलाइए, x पे 2 जाना यानी ये हमारे पास, y पे 6 कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। तो देखिए ध्यान से ये पॉइंट हमारे पास आ गए, तो x पे 2 y कितना आ गया 6, यानी ये पॉइंट कितना हमारे पास हो गया 2 कामा 6 हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए x पे 1 जाना यानी यहाँ पे रहना हमारे पास, और y कितना जाना हमारे पास, x पे 1 चले गए और y पे 5, तो x पे 1 हमारे पास आ गया, y कितना जाना 5, तो y पे 5 हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा पॉइंट। तो एक पॉइंट हमारे पास कहाँ आ गया, ये आ गया, कितना आ गया ये वाला पॉइंट आ गया। तो x पे देखिए ध्यान से x पे 1 हमारे पास, y पे कितना 5 है, x पे 1 y पे कितना 5 है, तो x पे 1 ये आ गया हमारे पास, y पे 5 ये आ गया, इसको ऐसे मिला दीजिए आप चाहिए तो। यानी ये वाला पॉइंट कितना हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना है, ये वाला पॉइंट हमारे पास है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 कामा 5 हो गया। तो एक पॉइंट हमारे पास कौन आ गया, ये वाले आ गए, तो इसको आप मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे मिला दीजिए आप। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको मिलाइए आप। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे 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 यहाँ पे मिला दिया। तो दोनों रेखाएं कहाँ कटी हैं, दोनों रेखाएं कहाँ कटी है, मैंने क्या क्या दोनों रेखाएं देखी, दोनों जो रेखाएं हैं इस पॉइंट पर कटी हैं। तो जिस पॉइंट पर कटी वही हमारे पास सोल्यूशन कहलाता है। अभी मैंने जस्ट देख के आए हैं, बस उस पॉइंट को आप नीचे गिरा दीजिए, उस पॉइंट को आप ऊपर गिरा दीजिए। तो नीचे गिराओ दुन 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 दुन, ये कौन सी से x, यानी x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, यानी यहाँ पे मैंने ग्राफिक तरीके से हल किया तो x वैल्यू कितनी आ गई 3। आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे दिखा दीजिए, दोनों लाइन जहां पे कटेंगी उन्हीं के सोल्यूशन यहां पे लिख लीजिए, वही हमारे पास सोल्यूशन कहलाते हैं। तो ये इस पॉइंट पर कटे तो x पे 3 कटा, y 6 होती, y कितना हमारे पास 7 है, तो y कितना हमारे पास 7 है। अच्छा चेक करिए क्या हमारे पास सवाल सही है फिर गलत है, आओ यहीं प्रूव करके देख लेते हैं। देखो कह रहा क्लास में टोटल लड़के कितने हमारे पास 10 थे, तो ठीक तो है, x और y मिला करके 10 होने चाहिए थे हमारे पास। देखिए ध्यान से x और y मिला के 10, तो x और y 3 और 7 कितना हमारे पास 10 तो आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी थी, 4 ज्यादा थी। तो देख लीजिए हमारे पास लड़के 3 ही थे हमारे पास, लड़कों कितना माना था 3 ही माना था, लेकिन लड़कियां कितना माना था मैंने, गर्ल्स कितना माना था y, तो y हमारे पास 3 से ज्यादा, यानी कि 3 में 4 जुड़ा तो हमारे पास 7 है, यानी 4 ज्यादा हमारे पास है। तो देखिए ध्यान से 3 में 4 जुड़ा तो 7 आ गया, तो हमारे पास गर्ल्स कितनी हो गई 7 हो गई। देखिए हमारे पास y कुल कितनी 7 आ गई। इस प्रकार से हमारे पास सवाल हो चुका, कितना आसान है। तो इसी प्रकार से मैं कोई भी सवाल लगा सकता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यानी कि एक्सरसाइज 3.2 का अगला क्वेश्चन देते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर द कोइंसिडेंट। क्या मतलब निकला, कह रहा कि नीचे जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हैं, इनको आप बताइए कि इनके जो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन करने के बाद जो दो स्ट्रेट लाइन मिलती थी, क्या वो इंटरसेक्ट है, यानी एक पॉइंट पर, यानी कि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, क्या इनका सॉल्यूशन एक यानी कि पैरेलल लाइन बनता है, क्या कोइंसिडेंट हमारे पास, क्या कैसे हमारे पास है, ये पूरी कहानी हमें क्या करना है, बताना है।
क्या करना है, बताना है। शुरू किया जाए कहानी। सबको पता है यार, किसको नहीं पता, हम सबको पता है कि आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, यहां आ ही रहा होगा, मैं फिर से बता देता हूं। मैंने क्या बताया था, मैं कहां बता दूं, यहां बता दे रहा हूं। देखो जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, अगर ये रेशियो आता तो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू हमारे पास C1/C2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैरेलल बोलते थे। क्या बोलते थे, पैरेलल बोलते थे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों वैल्यू बराबर हमारे पास हो जाती है, इसे क्या बोलते थे हम लोग, बताइए, कोइंसिडेंट बोलते थे। इसी को हम लोग बोलते थे डिपेंडेंट। लास्ट वाले क्या बोलते थे हम लोग, जहां तीनों इक्वल होते थे, कोइंसिडेंट बोलते थे, या फिर हम लोग क्या बोलते थे, डिपेंडेंट बोलते थे, डिपेंडेंट बोलते थे। हिंदी में प्रतिच्छेद, इसे समांतर, इसे क्या बोलते थे, आश्रित बोलते थे। चलिए वही काम कर लेंगे फटाफट। आगे नंबर क्या है, A1/A2 है। देखिए जो x के आगे नंबर ये हमारे पास क्या है, अगर कंपैरिजन किया जाए हमारे पास मानक रूप से, तो इनका मानक रूप क्या होता है वो भी लिख दूं क्या मैं, A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0, और A2x प्लस का B2y प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू 0। ये मानक रूप हमारे पास होते हैं। तो x के आगे नंबर हमारे पास क्या है, A1/A2 है, y के आगे क्या हमारे पास B1/B2 है, और ये नंबर हमारे पास क्या है, लास्ट वाले नंबर क्या कहलाते हैं, C1/C2 कहलाते हैं। तो चेक कर लीजिए, अगर हमारे पास इनमें से कोई कंडीशन मिलती है तो मैं उसको नाम फटाफट कर देता हूं। चलिए यहाँ पे चेक करिए। तो x के यहाँ पे क्या क्या गुणांक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा। देखिए तो x के यहाँ पे क्या गुणांक है, 5, 5, 7, तो 5, 5, 7 लिख लीजिए। आगे चिन्ह के साथ लिखना हमारे पास, यहाँ कितना हमारे पास है, -4 है, और यहाँ कितना हमारे पास है, अपान का 6 है। अब चेक कर लीजिए हमारे पास, तो 5 पान का 7 और 2 दूनी 4, 2 3 6, माइनस का 2 पान का 3, क्या है दोनों इक्वल है, माइनस का 2 पान का तक हमारे पास 3 आ गया। क्या है दोनों हमारे पास इक्वल है, नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू किस में आता है हमारे पास, पहले वाले ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पे लिखिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2। तो ये किसी कंडीशन हमारे पास होती है, इंटरसेक्टिंग की। यानी इससे मैं ये पता चला, मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ स्पेशली, यानी इससे ये पता चला कि हमारे पास क्या है, ये दोनों जो हमारे पास क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। पहला हमने आंसर आपको बता दिया फटाका, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग हमारे पास होगा। देखिए ध्यान से, इंटरसेक्टिंग पूछ रहा था, इसको चेक करिए हमारे पास। देखिए इसमें क्या करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। तो 9 अपान का हमारे पास 18 पहला वाला, यहाँ पे y गुणा कितना है पास, 3 अपान का 6 है, यहाँ कितना है पास 12 बटे कितना है, हमारे पास 24 है। काट लीजिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तीनों बराबर है, चेक करो तीनों किस में बराबर होते हैं, यानी कि A1/A2 ये वैल्यू किसकी है, A1/A2 के हैं, इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, B1/B2 आ रहा है, C1/C2 आ रहा है। ये तीनों वैल्यू कहाँ इक्वल होती है, देखिए ये तीनों वैल्यू हमारे पास इस वाले कॉलम में, यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये हमारे पास तीनों इक्वल होते हैं। देखिए ध्यान, तीनों कहाँ इक्वल होते हैं, हमारे पास कोइंसिडेंट में हमारे पास होते हैं, यानी हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट है। चलिए मैंने इसको भी हमने प्रूव कर दिया। यहाँ देख लीजिए हमारे पास क्या है, 6/2 है, माइनस का 3, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस का 1 ले लीजिए, और 10 अपान कितना पास 9 है, तो 2 कम 2, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/1 आ गया, 3 अपान कितना आ गया 1 आ गया, और 10 अपान कितना आ गया 9 आ गया। ये तो इक्वल टू है, लेकिन ये इक्वल टू है 10 अपान हमारे पास 10/9 इक्वल टू है हमारे पास, ये तो हमारे पास इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सी केस लग रहा है, देखिए A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मैच करिए यहाँ कहाँ मिल रहा हमारे पास, यानी कि जो लास्ट वाला हमारे पास इक्वल टू हमारे पास या था नहीं था। देखिए ये तो इक्वल टू हमारे पास, ये वाला इक्वल टू हमारे पास क्या, ये तो इक्वल टू, लेकिन ये वाला हमारे पास क्या इक्वल टू नहीं है, ये वाला इक्वल टू नहीं है। तो ये किसका केस था, पैरेलल का केस था हमारे पास। तो किसका केस था हमारे पास, जहाँ लास्ट वाला इक्वल टू हमारे पास नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, वो पैरेलल होता है। यानी इससे प्रूफ हो गया हमारे पास क्या है, पैरेलल है। चलिए हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको बता ही चुके हैं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वही रेशियो हमारे पास निकालने होते हैं। सबको मालूम नहीं मालूम है, यानी जो इंटरसेक्ट वाला होता है, जो लास्ट वाला हमारे पास कोइंसिडेंट होता है, वो यानी जिसके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं उनको कंसिस्टेंट बोलते थे, जिनको नहीं निकाल सकते उसको लोग क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसको निकाल सकते, जिसको नहीं निकाल सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आगे समझ पाएंगे हमारे पास क्या है। देखिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जिसको बेसिक पता हो फटाफट कर सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, x के आगे क्या होता है, A1/A2 होता है, y के आगे B1/B2 होता है। अच्छा काम करिए, हमारे पास
इसको चाहो तो आप अंदर ले सकते हो, तो यानी इसको मैं ऐसे ले सकते हैं रीचेंज करके, वैसे चाहोगे यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि अंदर लेंगे तो बाहर प्लस प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस माइनस में वैसे भी साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन चाहो तो आप कर सकते हो, यानी कि 3x अपान का 2y प्लस का इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और यानी कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वैसा बना लो, प्लस का हमारे पास 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 और 2y माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, देखो माइनस जो प्लस C1 होता है और प्लस C2 होता है वो यानी कि इक्वल टू के अंदर होता है, मैंने वैसा कर लिया। अब क्या करना देखिए 3/2 माइनस का 2/3 माइनस का 5/7, चलो चेक करो हमारे पास क्या इक्वल टू है, ये 3/2 ये माइनस का 2/3 है, ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू है। अगर स्टार्टिंग के दो मिल जाए नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू हमारे पास मतलब क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। याद के इसमें क्या होता था, इससे हमारे पास दो यानी कि क्या प्रतिच्छेद लाइन यानी इंटरसेक्ट लाइन मिलती थी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, इंटरसेक्ट लाइन में हमारे पास एक सोल्यूशन मिलता है ना, तो जहां सोल्यूशन मिलता है उसे क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि बताइए कि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन हमारे पास आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, यानी कौन सा कंसिस्टेंट हमारे पास, कौन सा हमारे पास कंसिस्टेंट से कौन सा हमारे पास इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो हमने कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारे पास कितना 3/2 और यहाँ कितना हमारे पास 9 है, ठीक है ना। यहाँ कितना हमारे पास 5/3 है और 5 का कितना माइनस का 10 है। यहाँ इसको अंदर लेंगे तो माइनस का 7 और कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14 हो जाएगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको नीचे एक मान लो ऊपर पलटो तो हमारे पास 3/2, इसको ऊपर लेंगे तो 1 ऊपर चला आएगा, 9 हमारे पास नीचे चला आएगा, और ये हमारे पास 5/3 ऊपर पलटेंगे तो यानी कि नीचे 1 रहा होगा हमारे पास, तो यानी 1 ऊपर चला गया, माइनस का 10 हमारे पास नीचे चला आया, और माइनस 7/40 हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ। चलिए काटा मेरा कर दे, तो 3 1 जा 3 3 हमारे पास होता जाएगा 9, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से हमारे पास, तो ये हमारे पास 5 1 जा 5 और 5 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 1 1 जा हमारे पास 1 और माइनस कितना हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस काट दिया, 7 1 जा 7 7 2 हमारे पास कितना हो गया 14 हो गया, तो 1 कितना हमारे पास 2। क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। अरे नहीं, ये माइनस में ये प्लस में है, ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू है। दो ही मिल जाए स्टार्टिंग तो आप बता देना हमारे पास क्या होंगे, ये क्या है यानी कि कंसिस्टेंट हमारे पास है, कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी क्योंकि किसी वन सोल्यूशन मिलता है, यानी हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट, हमने फटाका निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए मैं पांचवा ऑप्शन आपके लिए करके दिखाता हूं। देखिए तो 4/3 और यहाँ पे अपान कितना 2 है और 2/3 है, इसको अंदर ले लीजिए तो माइनस का 8 अपान का माइनस कितना गया 12 आ गया, तो 4/3 उस पर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2/3 है, इसको अंदर मैं ले ही चुका था, हमारे पास माइनस का 8 अंदर ले लिया, 12 को अंदर ले लिया, मैंने काट लीजिए, 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 से कितना गया 12 आ गया, तो कितना गया हमारे पास 2/3 आ गया। चलिए 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, 2 कितना गया हमारे पास 3 आ गया। चेक करिए भैया, ये दोनों हमारे पास क्या है, सब इक्वल है, सब इक्वल यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों जब इक्वल हो तो हमारे पास क्या होता है, लास्ट वाला केस है। तीनों इक्वल हो तो हमारे पास क्या वाला कौन सा केस है, लास्ट वाला केस है, यानी कि कोइंसिडेंट वाला केस है। कोइंसिडेंट में हमारे पास क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन होती है, यानी कि कई सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए वो क्या कहलाता है बताइए, इनकंसिस्टेंट, सॉरी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। मैंने 3 आसन लिए हैं, इसमें 2 और आसन आप यहाँ भी कर सकते हैं। इस पर लाइन के ऊपर लाइन होती है, यानी कि हमारे पास क्या कोइंसिडेंट वाला केस है, संपाती वाला, ठीक है ना। तो संपाती वाले केस में हमारे पास क्या होता है, यानी लाइन के ऊपर लाइन होती है, सोल्यूशन निकाल सकते हो, हमारे पास क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। पैरेलल लाइन में यानी इनकंसिस्टेंट होता है, सब में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉल्व कर लिया, लिख लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कि नीचे कुछ हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको सॉल्व करने के बाद पहले आप ये चेक करिए कि इसमें से कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से संगत है, और ये चेक करिए कौन से असंगत है। अगर इनमें से संगत है कोई, यानी कि कंसिस्टेंट है, तो उसको आप ग्राफी तरीके से सॉल्व करिए। चलिए पहला सवाल लेते हैं। चलिए हमारे पास ये ले लिया सोल्यूशन, यहाँ पे आप जानते हो मैं डाल ही लिया करो। चलो फटाफट कैसे करेंगे, इसके आगे एक मान लो, इसके आगे एक मान लो, तो 1/2 अंदर लेंगे तो माइनस का 5 अपान का माइनस का 10 हो जाएगा, तो 1/2 अंदर लिया था ना, इसको इक्वल टू अंदर लिया था, तो 1/2 माइनस 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। देखो हमारे पास तीनों इक्वल आ गए, कितना आ गया हमारे पास, तीनों इक्वल आ गए। तीन इक्वल मतलब क्या हो गया हमारे पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
तीनों इक्वल आते तो हमारे पास क्या होता है, क्या वो इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। भैया सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लाइन के ऊपर लाइन बनती है, याद करिए आप। यानी कि हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। यानी इस इक्वेशन को आपको ग्राफ पे दिखाना होगा। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए तो 2 पान का हमारे पास 4 है, प्लस का हमारे पास यहाँ पे क्या ले लीजिए, ऊपर से 1 ले लीजिए, और पान में हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये माइनस का हमारे पास 6 है, पान का माइनस कितना है, 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। ये 1 का -2 आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 कितना 6 हो जाएगा, 3 पान कितना 2 आ गया। देखिए ध्यान से हमारे पास क्या ये इक्वल टू है, भैया नहीं इक्वल टू, ये प्लस में ये माइनस में है, यानी कि हमारे पास दोनों इक्वल टू नहीं है। यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है, b1/b2। ये कब होता है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को कहीं इंटरसेक्ट करती है। यानी कि इंटरसेक्ट करती तो यार इसको एक्स पे गिराओगे, वाई पे गिराओगे, सोल्यूशन मिलेगा। जहां सोल्यूशन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी कि हमारे लिए क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है बताइए, कंसिस्टेंट। चलो हो गया, आगे आ जाइए। तो 2/4 हमारे पास यहाँ पे है, माइनस का 2 पान का माइनस का 4 है, माइनस 2 पान का कितना है, माइनस का 5 है। तो 2 1 जा हमारे पास 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 पान का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 पान कितना का 5। ये तो इक्वल टू, लेकिन क्या ये इक्वल टू है, नहीं है। ये दोनों इक्वल टू हमारे पास, लेकिन 2.5 क्या है, नॉट इक्वल टू है। क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू है। यानी a1/a2 इक्वल टू हमारे पास b1/b2 के तो है, बट ये नॉट इक्वल टू हमारे पास है किसके, c1/c2। ये 2.5 ये हमारे पास 1/2 है, ठीक, इक्वल टू है, नहीं है। ये क्या होता है, जहां पे दो पैरेलल लाइन आती है, पैरेलल लाइन आती है, कहीं मिल रही नहीं मिल रही है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं, यानी कि हमारे पास ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो आगे का एक काम थोड़ा सा आप करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था अगर जो जो कंसिस्टेंट है उसको आप ग्राफी तरीके से हल कीजिए। तो ये दोनों कंसिस्टेंट हमको मिले हैं, इनको आप ग्राफी तरीके से सॉल्व करेंगे। इतने क्वेश्चन कराए आप इजीली कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपके लिए स्पेशली इन्हीं दोनों क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। तो इसके साथ ले लीजिए, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या समझ में आया, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो आप डाल लीजिए सोल्यूशन और ध्यान सुनिए कहानी क्या है। लिखा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है, गार्डन है ना, और जो रेक्टेंगल हमारे पास गार्डन है, हुज लेंथ, यानी जो हमारे पास ये लेंथ है हमारे पास, इसको मान लीजिए एक्स, ये हमारे पास मान लिया हमारे पास क्या, लेंथ। लेंथ इज 4 मीटर मोर, ये हमारे पास क्या है, इस लेंथ को मान लेते हैं हम लोग कितना, एक्स है, और ये हमारे पास क्या, विड्थ को मान लेते हैं वाई हमारे पास है। तो कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, यानी कि ये लेंथ हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 4 मीटर हमारे पास ज्यादा है देन इट्स विड्थ, यानी ये 4 मीटर ऑलरेडी ज्यादा है। अगर सोचो, अगर मैंने, चलो यहां मान लेते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लोगे ना, रेक्टेंगल इसको कितना मान लिया हमने, एक्स मीटर मान लिया, एंड क्या मान लिया हमने यहाँ पे, लेट दी, यहाँ पे क्या मान लिया हमने, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इसको कितना मान लिया, वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास जो लेंथ इज 4 मीटर मोर, यानी कि लेंथ हमारे पास क्या है, ये 4 मीटर ऑलरेडी ज्यादा है किससे, इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ यानी कि वाई से। अगर मैं इसमें 4 ज्यादा मीटर मोर ज्यादा है, देन अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं, ये तो ऑलरेडी 4 ज्यादा था, अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, यानी कि एक समीकरण तो हम यहीं पे निकालेंगे। इसको मान लिया क्वेश्चन हमने क्या, 1 मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां तक आ रहा था, मैं यहां से लिखूंगा, वैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाए, जिससे कि देखिए आगे। अब क्या लिखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इतना दिया गया है, हाफ पेरीमीटर नीचे दिया गया है, लिखो हाफ पेरीमीटर इज, यानी जो हाफ पेरीमीटर कितना हमारे पास गिवन है, 36 गिवन है। अच्छा पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना होता है हमारे पास, ये रेक्टेंगल हमारे पास आया था, कितना हमारे पास होता है, 2 लेंथ प्लस का ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ को हमने x माना है, ब्रेड्थ कितना माना हमने यहाँ पे y मान लिया है। ये पेरीमीटर है, अगर मैं हाफ निकालू, हाफ पेरीमीटर, तो हाफ मतलब क्या होता है, आधा होता है। हाफ पेरीमीटर निकालेंगे तो जो
x प्लस का y है, इसको मैं क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ निकालना है। तो 2 से 2 मट जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया, x प्लस का y आ जाएगा। और हाफ पेरीमीटर कितना गिवन है, हाफ पेरीमीटर कितना गिवन हमारे पास 36 है। तो यानी कि हाफ पेरीमीटर की वैल्यू 36, तो 36 हमारे पास हो गया, 36 हमारे पास हो गया मीटर, 36 हमारे पास हो गया, 36 इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, x प्लस का y आ गया। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, 36 इक्वल टू x प्लस का y आ गया है, तो x इक्वल टू हमारे पास y प्लस का 4 आ गया है। दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके x और y का मान ग्राफ पे निकाल के हमें पूरी कहानी यहाँ पे निकाल लेना है। सबको समझ में आया नहीं आया? तो एक काम करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यही मिटा के क्या करता हूँ, यहीं पे इनके वैल्यू निकाल के वहां पे रखता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने। आइए देखिए कैसे निकालेंगे। देखो तो पहला यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या आई है, पहली क्वेश्चन हमारे पास आई है x इक्वल टू हमारे पास y प्लस का 4, पहली क्वेश्चन हमारे पास है। और हमारे पास क्या, पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस को y इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया है, 36 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया है। और मैं नीचे क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखिए इनकी वैल्यू निकाल के ग्राफ पे रख के हम लोग सोल्यूशन को निकालते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आइए कर लेते हैं फटाफट। देखिए तो यहाँ पे देखिए जहां से एक छोटा सा बक्सा बनाएंगे, यहाँ पे मैंने बक्सा बना लिया ऐसे भवकाल में, और भवकाल में बक्सा बनाने के बाद यहाँ से मैंने x लिखा, यहाँ पे मैंने y लिख लिया। चलो y की वैल्यू हम लोग कुछ लेते हैं यहाँ पे। चलो y इक्वल टू कितना ले लेते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू ले लेते हैं 2, तो निकालो। तो x इक्वल टू 2 प्लस का 4 कितना हमारे पास हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी x कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो y 2 लेने पर x कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। समझ में नहीं आया हमारे पास। y अब की बार y ले लीजिए, आपकी बात ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो y 4 ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे रख लीजिए। तो x इक्वल टू 4y ले लिया, यहाँ पे रखना होता है। 4 प्लस 4 कितना हमारे पास हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x कितना हमारे पास आ गया, 8 आ गया। तो y 4 लेने पर हमने यहाँ 4 ले लिया, तो x कितना हमारे पास आ गया, हमारे पास 8 आ गया, यानी कि y 4 लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो y 4 ले लिया, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो पहली वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, यहाँ पे क्या लिख लेंगे y। चलिए सोचते हैं हम लोग ऐसी वैल्यू लेना कि जो मैंने ग्राफ बना रखा है इसी रेंज के अंदर आ जाए। देखिए अगर अच्छा यहाँ से देखिए ध्यान से, x इक्वल टू हमारे पास 36 को उधर भेजिए, माइनस का y हो जाएगा। अगर y की वैल्यू मैं 20 ले लूँ, चलो देखते क्या होता है। तो x इक्वल टू 36 माइनस का 20, तो 6 में से 0 का 6 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 2 1 कितना 3 हो जाएगा। तो x कितना हमारे पास आ गया, 16 आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब की बार y की वैल्यू 16 लेकर के देखूँ तो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ रख लीजिए। तो x इक्वल टू हमारे पास 36 माइनस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा हमारे पास, रख लिया। तो y कितना हमारे पास था, 16, तो मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना। तो रखो ध्यान से। तो ये 36 था, ये हमारे पास कितना था, 16 था, रख लिया, ठीक है ना। तो 6 से हमारे पास तो ये हमने रख लिया हमारे पास यहाँ पे मान। तो 6 से 6 निकाल देंगे 0, 2 3 से 1 निकाल देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, और 1 और 2 कितना हमारे पास, 3 हो गया, ठीक है। तो एस कितना हमारे पास आ गया, 20। जितनी वैल्यू लिखी यहाँ पे रख लो। वाई इक्वल टू हमने कितना लिया था, तो 20 लिया था। एस कितना हमारे पास आया, 16 आया था। y मैंने 16 लिया नीचे, y मैंने कितना लिया, 16 लिया। एस कितना हमारे पास आ गया, 20 आ गया। y 20 लिया तो एस कितना आया, 16 आया। y हमने 16 ले लिया नीचे, तो एस कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब तुम्हारा मैंने रख दिया निकाल के यहाँ पे, ये सारे मान ग्राफ पे आप उठा के रख दीजिए। देखिए ध्यान से, देखो तो देखिए ध्यान से, आपको ग्राफ बिल्कुल सही बनाना होगा। तो x पे हमारे पास 6 जाना है, तो ये x वाली एक्सिस है, यानी यहाँ पे बात हो रही है। y पे 2 जाना है, तो y पे हमारे पास 2, यानी कि यहाँ वाली बात हो रही है। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 6 का 2 आ गया। तो x पे 6 है और y कितना हमारे पास है, आप बताइए। x पे 6 हो गया, y कितना हमारे पास है, 2 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब x पे 8 जाना, तो x पे 8 यानी कि ये वाला पॉइंट है, और y पे 4 जाना, तो y पे 4 हमारे पास, यानी यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये वाली की ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास। ये कितना हमारे पास पॉइंट हो गया, बताइए। 8 कामा कितना हो गया, 4 हो गया। तो x पे कितना था, 8 था, x पे 8 हो गया। y पे कितना था हमारे पास, 4, तो 4 ऊपर हमारे पास, ये देखिए ध्यान से, y पे कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। तो 2 पॉइंट हमारे पास मिल गए, ये दोनों। तो क्या कीजिए आप इसको, यानी कि स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। हमने क्या किया, इसको क्या किया, मैंने ऐसे 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 यहाँ पे ले जाकर ऐसे ऐसे मिला दिया, ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मिला दिया। अब दूसरे पॉइंट देखिए ध्यान से, x पे कितना हमारे पास, 16 हमारे पास, x पे 16 है, आप देखिए ध्यान से। तो x पे 16, तो x हमारे पास ये 16 ये हो गया। y पे 20, तो y पे 20 आप चले जाइए, यहाँ पे आप चले जाइए, y पे 20 यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो कितना हमारे पास होगा, 16 कामा 20 हो गया। ऐसे से आप मिला लीजिए, तो आपको एकदम सही दिखेगा यहाँ पे। तो x पे हमने क्या किया, x पे हमने x पे 16 है, y कितना हमारे पास 20 लेके चले गए। अब x पे 20 जाना, x पे 20 यानी कि यहाँ हमारे पास, y पे 16 जाना, जिसको बढ़ाइए बढ़ाइए, y बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, यहाँ पे आ गए हम लोग। और ये देखिए 16 हमने ऑलरेडी लगा ही रखा था, ये हमारे पास आ गया। तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो ये आ गया, ये आ गया।
इन दोनों को आप क्या करें, मिला दीजिए, मिला दिए। अब कुछ नहीं रख गया भैया, दोनों पॉइंट जहां पे मिले हैं वही हमारा सोल्यूशन आ चुका है। देखिए ये वाला पॉइंट हमारे पास जब कटा है ना, तो ये वाला पॉइंट आगे गिराइए, वाई एक्सिस पे कितना आया 16, तो वाई एक्सिस पे 16 आ गया। ये जो पॉइंट हमारे पास है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो वाई एक्सिस पे कितना हमारे पास, वाई पे 16 हमारे पास है, और नीचे एक्स पे कितना हमारे पास है 20, तो एक्स पे कितना हमारे पास 20, तो यही तो हमारे पास पूछ रहा था, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, मैंने बता दिया। अच्छा चेक करिए क्या मैंने सही निकाला गलत निकाला, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने कहीं क्वेश्चन निकाले थे कि x प्लस वाई किस इक्वल टू 36 के इक्वल टू, यानी कि x प्लस वाई हमारे पास 36 आना चाहिए। तो x कितना हमारे पास 20 है, y कितना हमारे पास 16 इक्वल टू 36 है, तो 0 6 0 हो गया, और 2 कितना का 3 आ गया, 36 इक्वल टू 6, देखो सही भी हमारे पास आ रहा है। इधर भी मैच कर लो, हमारे पास कह रहा था कि हमारे पास जो यानी कि लेंथ है 4 मीटर अधिक है देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ हमारे पास है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा हमारे पास है। लेंथ को मैंने x माना था, हमारे पास मिटा दिया, लेंथ को मैंने x माना था, ये जो लेंथ हमारे पास आई है क्या ये विड्थ से 4 ज्यादा नहीं, ये 16 ही हमारे पास क्या है 20, उससे भी प्रूव होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे को बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, राइट अनदर। मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या निकला है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ये इक्वेशन गिवन है, अब आपको ये बताना है कि दूसरी इक्वेशन क्या होगी। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इस चैप्टर में 2 इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो एक गिवन है, तो आपको बताना है कि दूसरी इक्वेशन इसी की जैसे क्या बनेगी अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग के हैं। एक लिखी है तो दूसरी क्या बनेगी अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है, एक लिखी है तो दूसरी क्या बनेगी अगर हमारे पास यानी कि कोइंसिडेंट है। देखिए तो पहले हमारे पास क्या है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसमें पहले सब में यही लेना है 3x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, और 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से इंटरसेप्ट वाले केस में होता क्या, पहले आप ये बताइए। इंटरसेप्ट वाले केस में हमारे पास क्या होता था, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता था, ये होता नहीं होता था हमारे पास। पैरेलल में क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू हो लेकिन कि b1 अपान b2 इक्वल टू हो, लेकिन नॉट इक्वल टू पहले वाले में क्या हो c1 अपान c2 हो। इसमें क्या होता था कोइंसिडेंट में कि a1 अपान जो a2 है ये इक्वल टू हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास क्या हो b1 अपान b2 और इक्वल टू हमारे पास c1 अपान c2 सब कुछ बराबर हो। अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन की है तो यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन आप लिखिए हमारे पास जो कि इंटरसेक्टिंग हो। अरे दिमाग के नहीं लगाना यार, ऐसी क्वेश्चन यहाँ पे लिखो जिसमें b1 अपान b2 के रेशियो इक्वल ना है, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 ना है। देखो ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3x लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया 4y लिख लिया, यहाँ पे कुछ भी लगा लो प्लस का 10 इक्वल टू 0। तुम हजार मतलब कोई कुछ भी बनाए कोई टेंशन नहीं, केवल ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, कुछ भी यानी कुछ भी लिखिए। देखिए चेक कर लीजिए, तो 2 अपान का 3 हमारे पास है, यहाँ पे कितना हमारे पास 3 अपान 4, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल, तो हमें ये तो प्रूव करना था, हो गया आंसर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग दो तो इक्वल हमारे पास हो। देखिए जैसे मैं इसको ऐसे लिख लूँ, यानी कि हमारे पास यहाँ हमने लिख लिया 4x प्लस का हमने यहाँ पे लिख लिया 6y माइनस का हमने यहाँ लिख लिया 10 इक्वल टू 0। चेक करो कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस ये कंडीशन हमारे पास क्या हो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो तो 2 अपान का 4, तो 2 अपान का 4 लिख लिया, और यहाँ पे 3 अपान का हमें कितना है 6 है, यहाँ कितना है माइनस का 8 अपान कितना है माइनस का 10 है, तो ये कट जाएगा हमारे पास। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बट्टे हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पे 1 बट्टे 2 आ गया, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यहाँ 4 बट्टे 5 आ गया, क्या ये इक्वल है, हमारे पास नहीं है। देखो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गया सेटिस्फाई हो गई हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया पैरेलल हो गया। यहाँ ध्यान देखिए हमारे पास क्या हो सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तो एक काम को इसका डबल लगा के लिख लो, इसका डबल लगा के सबकी जगह लिख लो, तो 2 का डबल 4x, 3 का डबल हमारे पास कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा हमारे पास, 6y लेंगे, और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। चेक करो डबल लेंगे तो बटे में करेंगे तो सब कुछ क्या करेंगे कट जाएंगे, तो इक्वल वैल्यू आ जाएंगे। तो देखिए तो 2 अपान 4, 3 अपान का 6 माइनस का 8 अपान का 16, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया हमारे पास, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 आ गया, और यहाँ पे माइनस का माइनस हमारे पास माइनस यहाँ पे माइनस दोनों जगह कट जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आया, क्या तीनों इक्वल है, हाँ इक्वल, तो हमारे पास ये देखो क्वेश्चन बना लिया। तो ये वाली क्वेश्चन हमारे पास आंसर आ गई। आप कुछ और लिख सकते हैं, बस ये थोड़ा सा दिमाग रखना कि हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे ये ली है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गया यानी कि सॉल्व। अच्छा देखिए ध्यान से, जो हमारे पास का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग इसको ट्राई करेंगे,
देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं। पहली क्या है, x माइनस को y प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये पहली क्वेश्चन दी गई हमारे पास में। और दूसरी हमारे पास दी गई 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द वर्टिकल। देखिए आप जब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफी तरीके से सॉल्व करोगे तो पास बना के वैल्यू निकालोगे। जब पास बना के वैल्यू निकालोगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो दो लाइनें बनेंगी ना, कुछ ऐसे बनेंगी, ऐसे हमारे पास दो लाइनें बनेंगी। तो ये जहां जहां काट रही है ना, उनके वर्टेक्स बताने, उनके शीर्ष बताने हैं। तो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट वहां है। इसको x पे गिराओ, इसको y पे गिराओ, तो यहां जो वैल्यू, यहां जो वैल्यू, यहां से पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ वाले तो देखिए ध्यान से, ये वाला हमारे पास पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे देखना, ये वाला x पे गिराना, y पे गिराना, यहाँ देखना x और y पे हमारे पास, इस तरीके से तीनों आने पे हमारे पास क्या होंगे, वर्टेक्स यहाँ पे शीर्ष से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, ये पूरी एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज थी, मैंने कोशिश करके मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी रात की तुम बता दें तो 12:10 हमारे पास होने को है, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर करेंगे हम, यानी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कंप्लीट। आगे हम लोग शुरू करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।